नाम प्रकाशन गुप्ता, वैसे मुझे सौंखिया जी के नाम से ज़्यादा फेमस हूँ मैं, सौंखिया प्रकाशन सौंखिया। और जहाँ तक सवाल आता है, मैं रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, करीब सुबह 5:30-6 बजे, तो सर्दी में थोड़ा 6 बजे। तो इन दोनों में रेगुलर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और इससे कंटिन्यूसली आई एम वर्किंग इन द मॉर्निंग अलोन विद मतलब। लेकिन क्या होता है कि एक दिन अचानक ऐसा महसूस हुआ मुझे, यहाँ ऐसा महसूस हुआ, थोड़ा सा पेन तो नहीं हुआ लेकिन भारीपन महसूस हुआ। लेकिन चलने के बाद ऐसा मैं गया 2 चक्कर मैंने लगाता था, 7-8 राउंड लगाता था। 3 चक्कर के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे मूव नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बैठा, इजी हुआ, फिर चलने लग गया। इसी तरीके से मैंने कंटिन्यूसली ये 2-4-5 दिन कंटिन्यूसली महसूस किया। उसके बाद एक दिन अचानक 10 दिन बाद मैं बाहर जैसे ही निकला, मुझे महसूस हुआ मेरे सीने में थोड़ा सा हल्का ज़्यादा भारी बना है, और जैसे मैं बैठा तो थोड़ा पसीना मेरे को आने लगा। तो मैंने सोचा आज तो मुश्किल है, प्रॉब्लम मुश्किल है। अब आज नॉट अफेयर कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम तेरे को हो सकती है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का लंबा जो महसूस ही नहीं किया बीमारी। कभी मैं नॉर्मल रहा हूँ हर चीज़ में, और आई एम ऑलवेज इन वर्किंग सिंस द डे ऑफ आई स्टार्टेड माई बिजनेस और सर्विस लाइफ। इसलिए मैं बहुत बढ़िया पोजीशन में, लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसा महसूस हुआ। इसलिए जहाँ तक सवाल आता है, फिर मैंने अपने जहाँ तक सवाल आता है बच्चों को बोला, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, और उसके बाद में तो शर्मा जी के कॉन्टेक्ट में हम लोग आए। तो उसके बाद जहाँ तक सवाल आता है, मुझे वैसा समय हुआ, मेरे एंजियोग्राफी वगैरह के लिए कुछ एक्सरे वगैरह हुए, तब कुछ पता लगा कि सब यहाँ इनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। इमीडिएटली हमने जहाँ तक सवाल आता है डिसाइड कर लिया कि हमको जहाँ तक सवाल आता है इस चीज़ से ऑपरेशन इमीडिएटली जो भी चीज़ है इसका एक्शन लेना चाहिए। डिसाइड ये हो गया कि हमको जहाँ तक सवाल आता है, हमको ये पता लगा कि शर्मा जी के कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है, अच्छा कार्यक्रम है, और इनके संदर्भ में आके हम वी आर हैप्पी। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे रिलीफ मिल रहा है, और मैं उस पोजीशन में आ गया हूँ। अभी भी मैं यहाँ बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं उस पोजीशन में आ गया हूँ जैसे मैं पहले था। आज भी ये महसूस, बिना अभी वर्किंग में नहीं हूँ, इवन देन ये महसूस कर रहा हूँ मैं आज भी चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ। मैंने कोई थकान महसूस नहीं की इन दिनों में। इसके बाद यहाँ ये आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जब हम अटैक में आए डॉक्टर संजीव शर्मा जी के, तो इनिशियली जो ब्लॉकेड मेन आर्टरी का बताया गया, तो उसमें कुछ 98-99% क्रिटिकल लोकेशन पे वाई जंक्शन पे ब्लॉकेड, और 2 ऑप्शन थे, या तो सर्जरी होती या स्टंट लगते। तो एज को देखते हुए और सारे सीन को देखते हुए स्टंट पे हम लोग फोकस किया। कुछ बाहर रिलेटिव डॉक्टर हैं, उनसे भी कंसल्ट हुआ। कंसल्ट होके इन ऑल डॉक्टर साहब का मेन कंसल्टेशन के बाद यही डिसाइड किया कि स्टंट जाएंगे। 2 स्टंट लगे इनके मेन आर्टरी में, लेफ्ट वाली में, एंड विद इन 2 days ही इज परफेक्टली फिट। हाँ जी सर, प्रकाशन सौंखिया जी, प्रकाशन सौंखिया जी के नाम से जानते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको इनके जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इनका बर्थडे है, आज डिस्चार्ज हुए, और इनकी जो बेसिक बैकग्राउंड बताएं कि एज इनकी 83 ईयर्स है, फिजिकली बहुत फिट लगते हैं, और जिससे बताया कि शुरुआत से काफ़ी फिजिकल एक्टिव रहे हैं, अपने हेल्थ को लेकर के भी रेगुलर वॉक करते थे, और साथ में अपना प्रोफेशन को भी बड़ा पॉजिटिव वे में लिया। तो ही इज डूइंग वेरी गुड, और अपनी एज के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 साल यंगर है। आप एज बोलेंगे 83 ईयर्स, लेकिन ही लुक्स लाइक 73 ईयर्स, ही इज डूइंग प्रीटी गुड। लेकिन इनको जैसे इन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक्सर्शनल एंजाइना जैसे ही चलते थे तो सीने में डिस्कम्फर्ट होता था। जैसे वॉक करने जा रहे हैं 3-4 किलोमीटर, तो कुछ ही समय बाद में इनको सीने में सेंटर में डिस्कम्फर्ट होता था। तो इस एंजाइनल पेन के बाद में इन्होंने जब इनिशियल इन्वेस्टिगेट कराया, तो इनके जो लोकल जो डॉक्टर हैं उन्होंने एडवाइस किया कि ये कार्डियक प्रॉब्लम लगती है, एंजाइना है। फिर ये इन्हीं हमारे टच में आए, और जब हमने इनके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के बाद में एंजियोग्राफी किया, तो हार्ट की जो मेन नस बोलते हैं, जिसको लेफ्ट मेन ट्रंक बोलते हैं, जो कि 2 बड़ी मेन नस में डिवाइड होती है, एलएडी जो कि 60% हार्ट को सप्लाई करती है, सर्कमफ्लेक्स जो कि 20% सप्लाई करती है। ये दोनों नसें एक ट्रंक से निकलती है, उसको कहते हैं लेफ्ट मेन ट्रंक। तो इनका जो ब्लॉकेज था लेफ्ट मेन ट्रंक में था, जो कि 90-95% था, क्योंकि दोनों मेन नसों में आगे एक्सटेंड कर रहा था, एलएडी में भी और सर्कमफ्लेक्स में। यानी कि ये ट्राइफर्केशन, लेफ्ट मेन ट्रंक जो कि एलएडी सर्कमफ्लेक्स में कर रहा है, उसकी मेन ब्रांच का नहीं कर रहा है।
ऐसा क्रिटिकल ब्लॉकेज जो ब्रांच पॉइंट पे हो, लेफ्ट में ट्रंक में हो, तो ट्रेडिशनली इसका जो एक इलाज था वो बाईपास सर्जरी था। आज से कुछ सालों पहले बाईपास के अलावा कोई ऑप्शन था ही, इवन एंजियोप्लास्टी वाला। लेकिन जो हमारा मेडिकल फील्ड काफ़ी इवॉल्व हुआ है और एक्सपर्टीज आई है, नई नई डिवाइसेस आई हैं, इमेजिंग टेक्निक्स आई हैं, प्लाक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आई है, तो इस लेफ्ट में बाइफरकेशन का आजकल हम बहुत ही अच्छे से इलाज कर पाते हैं बिल्कुल न्यू टेक्निक के द्वारा। और इस बाइफरकेशन को आपने रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं पूरे लेफ्ट सिस्टम को, और उसको इमेज से हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो वही किया हमने। इनका लेफ्ट में बाइफरकेशन हमने 2 स्टेंट्स से बताया, इनको जिसे आप वाई या टी बोलते हैं, उस फैशन में हमने उसको पूरा ऑप्टिमाइज करके डिप्लॉय किया। और फिर इसको इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, जो कि एक हमारी इमेजिंग टेक्निक है लेफ्ट के लिए, उससे हमने पूरा ऑप्टिमाइज किया, ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट किया दोनों स्टेंट्स का। और इनकी रिकवरी बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट डे इनको भी रूम में शिफ्ट किया और आज एकदम मोबिलाइज करके आज बहुत ही खुश नुमा होकर के मैं अपने घर जा रहे हैं। आई विश हिम वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू। बहुत बहुत